हार्दिक पांड्या की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर। जब से उन्होंने गुजरात टाइटंस की कप्तानी छोड़कर वो मुंबई इंडियंस वापस आए और मुंबई इंडियंस आते के साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी छीन कर अपनी तरफ उनको कप्तानी मिल गई उनको, और वहां से फैंस ने उनके अगेंस्ट ना सिर्फ हूटिंग करनी शुरू कर दी बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है। लेकिन हार्दिक पांड्या की ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या उनके मैदान पर जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसमें भी इंपैक्ट डाल रहे हैं? क्योंकि आज हार्दिक पांड्या की बेहद खराब कप्तानी देखने को मिली, ऐसी घटिया कप्तानी जिस पर काफी सारे एक्सपर्ट्स ने सवाल भी उठाए और हम भी सवाल उठाएंगे। अगर आप भी सवाल उठाना चाहते हो तो वो सवाल आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। द क्रिकेट शो अभी जारी है, यहां पर हम आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस को लेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करेंगे। हार्दिक पांड्या ने आज कप्तानी में जिस टाइम पर सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन कूट रहे थे, बिल्कुल पिटाई कर रहे थे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को, और ऐसी पिटाई ट्रेविस हेड ने 18 बॉल में 50 रन बनाए तो अभिषेक शर्मा ने 16 बॉल में 50 रन बना डाले। बताओ यार, इतनी जबरदस्त जब पिटाई हो रही थी तब मुंबई इंडियंस के सबसे चमत्कारी बॉलर, सबसे करामाती बॉलर जसप्रीत बुमराह का बेहद ही खराब इस्तेमाल किया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने बुमराह को सबसे पहले तीसरे ओवर में लेकर आए जहां उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। उसके बाद 10 ओवर तक जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग अटैक में लगाया नहीं। एक टाइम पर 10 ओवर 11 ओवर में 150 रन 160 रन बन गए सनराइजर्स हैदराबाद के। लेकिन इतने क्लूलेस थे हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में, पता नहीं जो सोच कर आए थे, अपने जो डगआउट से जो नोट्स लिख कर लेकर आए थे शायद वो ही पढ़ते रह गए और सनराइजर्स हैदराबाद बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से इनके ऊपर प्रहार किया, जसप्रीत बुमराह की आप देखिए जिस मैच में 277 रन मारे हो एक टीम ने, वहां पर जसप्रीत बुमराह का शानदार बॉलिंग रिकॉर्ड आपके सामने 36 रन, सिर्फ और सिर्फ 36 रन जो है वो यहां पर जसप्रीत बुमराह ने दिया। और भाई मुझे तो लग रहा है हार्दिक पांड्या ना बेस्ट फिनिशर है, ये मुंबई को फिनिश कर देगा भाई ये बंदा, जिस हिसाब से ये कैप्टनसी कर रहा है। और भाई मुझे तो लग रहा है अब हार्दिक पांड्या के पास ना बचने का सिर्फ एक तरीका है, जो उनको बेस्ट तरीका आता है, इंजर्ड हो जाओ। आप इंजर्ड हो जाओ भाई, आपको इतनी गंदी ट्रोलिंग हो रही है ना यार हार्दिक पांड्या भाई, और उसके बाद आते अब हार्दिक पांड्या के पास अपने आप को प्रूव करने का ही मौका था। और आप भी अपने जो एक्सपर्ट कमेंट है ना जो हार्दिक पांड्या की तरफ से आपके अंदर से निकल के आ रहा है वो आप लीजिए। पहला क्या बोलती पब्लिक का क्वेश्चन हमारे पास आ गया भाई, ये तो होना ही था। उरेश शाह ने कहा है कि ये तो होना ही था जब आप 278 की चेज में 20 बॉल में 24 रन बनाओगे और खुद को बड़ा कैप्टन मानोगे। देखिए जो हम बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है, हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उरेश शाह का कमेंट आया है हमारे पास और बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम पर जरूरत थी सारे, और ऐसा माना जा रहा था कि मुंबई के पास बहुत जबरदस्त पावर हिटर्स हैं, पूरे का पूरा जो इनका लाइनअप है सब मारने वाले हैं, हिटर्स का है। रोमारियो शेफर्ड बैठे रह गए यार। हाँ यार, रोमारियो शेफर्ड जो कि एक तरीके इनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लेकर आया, बिल्कुल लास्ट में कॉल लिया मुंबई इंडियंस ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लेकर आने के लिए। वहां पर जब तक वो आए तब तक मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था, एक ओवर में 36 रन से ज्यादा बना। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या ने आगे इतनी बढ़िया शुरुआत करी थी, पहले दूसरी बॉल पे छक्का मारा, तीसरी बॉल पे छक्का मारा, उसके बाद कनेक्ट होनी बंद हो गई, और जब कनेक्ट होनी बंद हो गई तो वो सिंगल लिए जा रहे हैं। भाई आप छक्के की ट्राई तो करो ना तभी। पर प्रशांत एक कमी है हार्दिक पांड्या की बैटिंग में, और ये मैं बात बहुत टाइम से द क्रिकेट शो पर जब हम वर्ल्ड कप में भी हम जब यहां पर बैठे हुए थे हम बहुत बात कर रहे थे इस बारे में। हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग एबिलिटीज बहुत टाइम से खत्म हो चुकी हैं। हार्दिक पांड्या रन अच्छे बनाते हैं, जो प्लेयर हैं वो फैंटास्टिक प्लेयर हैं, टीम इंडिया को उनकी बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट मैच जो हार्दिक पांड्या ने फिनिश किया हो, फिनिश करके वो मैच जिताया हो। अगर आप हारा हुआ मैच को क्लोज ले गए हो उसको फिनिश करना नहीं कहता। यहां पर अगर आप 20 बॉलों में 24 रन बना रहे हैं, जब 277 का टारगेट आपको चेज करना है, 277 आपको बनाने हैं, तो 20 बॉलों में 24 रन हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से यहां पर उनके एकदम से ब्रेक ही लग गए। जैसा कि आपने कहा शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी थी, बढ़िया शुरुआत अच्छा जब बॉल इनकी आर्क में थी तो इन्होंने चौके और छक्के टांगे, लेकिन जैसे ही बॉलर ने थोड़ा सा दूर अपनी बॉलिंग करनी शुरू करी
और वहां पर हार्दिक पांड्या ऐसा लगा कि इनके हाथ पैर में ये हार्ड हिटिंग पांड्या है ही नहीं, ऐसे में दही जम गया। हार्ड हिटिंग पांड्या इनको नाम दे रखा है भैया आकाश चोपड़ा जी ने। और भाई ये इतना हार्ड मार रहे थे कि बॉल जो है वो 30 यार्ड सर्कल नहीं पार कर पा रही थी। अब कैप्टन ही जब कैप्टन वाली पारी नहीं खेलेगा तो फिर कौन खेलेगा? अब मार्करम तो आके आपकी टीम से ऐसे नहीं हो सकता ना, चलो भाई तुम मार्करम दे दो, ये बड़ा ज्यादा स्कोर बना दिया तुमने। हार्दिक पांड्या की कप्तानी के ऊपर जो और सवाल उठ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जसप्रीत बुमराह का जिस तरीके से इन्होंने गंदा इस्तेमाल किया वो हमारे सामने है। पहला ओवर, थर्ड ओवर में वो आए। पहली बात तो जसप्रीत बुमराह यार आपके स्ट्राइक बॉलर हैं, हो सकता है नई बॉल से आपको उनको देना चाहिए, पर चलिए आपने वहां पर कहा कि नहीं मैं गुजरात टाइटंस के लिए भी ओपन करता था, बॉलिंग अच्छी बॉलिंग करता था, पर आपने जसप्रीत बुमराह को तीसरा ओवर दिया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 5 रन दिए। जब सब लोग 20-20 रन खा रहे हैं ओवर में, जसप्रीत बुमराह सिर्फ 5 रन देते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को 13वां ओवर दिया, 13th ओवर, जिसमें उन्होंने 7 रन दिए। फिर 15वां ओवर दिया जिसमें 11 रन गए, और फिर 19वां ओवर जिसमें 13 रन गए। 4 ओवर में 36 रन बुमराह ने दिए। लेकिन इसके अलावा बुमराह के अलावा जो यंग बॉलर, आज 17 साल का जो नाबालिग बॉलर खिलाया आज मुंबई इंडियंस ने, मुझे माइनर बॉलर, उनकी ज्यादा ट्रोलिंग भी नहीं कर सकता, मेरे खिलाफ केस ना बन जाए। हाँ भाई, केस होगा। पर उनको मफाका को जब बॉलिंग दी, मफाका के उन्होंने 4 ओवर कराए जिसमें उन्होंने 66 रन दिए। क्वेना मफाका साउथ अफ्रीका की जबरदस्त, मतलब ये जो यंग प्रोस्पेक्ट माने जाते हैं, अंडर 19 में बहुत जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस रहा है। आज मुंबई इंडियंस ने इनको मौका दिया। पहला ओवर इन्होंने किया, 7 रन दिए। फिर इनको तीसरा ओवर दिया जिसमें इन्होंने 22 रन दिए। उसके बाद भी हार्दिक पांड्या ने इनसे पूरे 4 ओवर कराए। 10वां ओवर फिकवाया जिसमें इन्होंने 20 रन दिए, और उसके बाद 17वां ओवर भी फिकवाया जिसमें उन्होंने 18 रन दिए। या तो ये मफाका का करियर खत्म करना चाहते थे, या ये मफाका का कॉन्फिडेंस खत्म करना चाहते थे। समझ में नहीं आया क्यों कर रहे हो जो बॉलर आपका 4 ओवर में 66 रन, मतलब इतनी बुरी तरीके से पिटाई हो रही है उसकी, 15 रन वो एटलीस्ट दे रहा है हर ओवर में, आप उसको इतना यंग बॉलर आप उसको तैयार करते जाते हैं। और कोई भी मुझे ये बता दो भाई, शम्स मुलानी को 20वां ओवर, उस स्पिनर को 20वां ओवर जिसने T20 करियर में कभी 20वां ओवर नहीं किया।